सुने मुझे मेरी मौत पे ये हाँ इट्स अ कोर्ट रेस लाइफ भी एक रैट रेस ये है उनके लिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने जो स्ट्रक्चर्स पढ़ी थी फिर टेस्टिस से लेकर जो स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं सीमिनिफिकस टिब्यूल्स के अंदर, उसके बाद इपिडिडिमिस में मैच्योर हुए, देन वास डिफरेंस के बाद ज्वाइन करता है वास डिफरेंस दोनों साइड से आके यूरिथ्रा को थ्रू इजैक्यूलेट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ कौन से ग्लैंड्स होते हैं जिनकी सीक्रेशन भी जैसे जो मेल रिप्रोडक्टिव डिस्चार्ज होता है जिससे हम कहते हैं सेमाइनल फ्लूइड और सीमेन कहते हैं, तो उनके अंदर क्या क्या होता है। जैसे कि वास डिफरेंस है, दोनों साइड से वास डिफरेंस आ रहे हैं जिस तरह से, और आके यूरिथ्रा को ज्वाइन करेंगे। वास डिफरेंस से यहाँ से स्पर्म्स आ रहे हैं जो टेस्टिस में प्रोड्यूस होते हैं। अब रिमेनिंग जैसे एक सेमाइनल वेसिकल उसका क्लियर है, उसकी भी सीक्रेशन आके ज्वाइन करेगी इस यूरिथ्रा को। प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसकी भी सीक्रेशन यूरिथ्रा में आएगी, प्लस में बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जिनका भी एक पेयर होता है उनकी भी सीक्रेशन यूरिथ्रा में आती है, कलेक्टिवली यूरिथ्रा में आती है। तो इन ग्लैंड्स, 3 ग्लैंड्स, सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड प्लस स्पर्म्स, ये मिलके एक मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड बनाएंगे जिससे इनके ये सेमाइनल फ्लूइड कहते हैं, सिंपली सेमाइनल फ्लूइड, और सीमेन सिंपली सीमेन कहते हैं। इसके अंदर एक पोर्शन जिसमें स्पर्म्स होते हैं प्लस इनकी ग्लैंड्स की जो सीक्रेशंस होती है। तकरीबन किसी भी एक मेल जब स्पर्म फ्लूइड डिस्चार्ज करते हैं तो इसमें स्पर्म्स का जो रेशो जस्ट ओनली 5% होता है और ग्लैंड्स की सीक्रेशन का जो रेशो तकरीबन 95 to 98%, 95%। तकरीबन ग्लैंडुलर सीक्रेशंस होती है वो 95% होती है और 5% जस्ट स्पर्म्स होते हैं। स्पर्म कंटेनिंग फ्लूइड हमारे एसटीपी बुक में लिखा हुआ है, स्पर्म कंटेनिंग फ्लूइड। स्पर्म जो टेस्टिस से प्रोड्यूस हुए थे और देन एपिडिडिमिस वास डिफरेंट के जरिए आ रहे हैं। पर यहाँ के सामने जैसे 3 ग्लैंड्स का जो सेट है, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, इनका पेयर ये भी आके जो है सब ज्वाइन करेंगे इस कॉमन यूरिथ्रा के अंदर। फिर जो है जो फ्लूइड बनेगी उसका नेम होगा सेमेन सिंपली और सेमाइनल फ्लूइड। इस फ्लूइड के वेरी इंपॉर्टेंट जैसे रोल या फंक्शन है, जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट उस वेजाइना के अंदर जब स्पर्म्स पहुंचेंगे तो स्पर्म को स्विम करने का एक मीडियम चाहिए, स्पर्म्स को स्विम करने का एक मीडियम चाहिए, तो ये फ्लूइड प्रोवाइड करेगी। प्लस यूरिथ्रा जो है, यूरिथ्रा इसके अंदर यूरिन भी पास होता है, ह्यूमन की यूरिथ्रा के अंदर यूरिन भी पास होता है एज वेल एज सीमेन। तो यूरिन नेचुरली एसिडिक इन नेचर होता है। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है कि इसका पीएच जो है 5 होता है। फर्स्ट चैप्टर इंटर क्लास के अंदर एसटीपी बुक के अंदर वेरी क्लियर है कि यूरिन का पीएच जो है 5 होता है, नेचुरली यूरिन एसिडिक होता है। तो इसकी जो ट्रेसेस होते हैं वो भी इसी यूरिथ्रा के अंदर होते हैं। अगर स्पर्म भी इसी यूरिथ्रा से पास होते हैं तो फिर ये पीएच जो इनका जो एसिडिक होता है, इस पीएच पे ये स्पर्म्स किल हो सकते हैं। प्लस में जो वेजाइना है नेचुरली उसकी जो मीडियम जो होता है वो भी लिटिल बिट एसिडिक होता है। तो इस एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये ग्लैंड्स होते हैं, इनकी सीक्रेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ताकि स्पर्म्स किल ना हो। इवन यूरिथ्रा का पीएच इसको मुतासर ना करे और वेजाइना का जो एनवायरनमेंट है वो भी एसिडिक होता है, उसके जरिए जैसे स्पर्म किल ना हो सके। तीसरा जो फंक्शन इनका ये होता है कि स्पर्म्स सेल होते हैं, इनको भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, इनको भी सर्वाइव रहने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का काम भी इसी सेमिनल फ्लूइड के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, वो स्पर्म को न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करते हैं।
तो इस फ्लूइड का काम ये हुआ कि मीडियम टू स्विम फॉर स्पर्म, स्पर्म की स्विमिंग के लिए, नंबर 2 स्पर्म्स के न्यूट्रिएंट्स के लिए, नंबर 3 जो है एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करना इस फ्लूइड का काम होता है। तो हम नेक्स्ट एसटीपी के हवाले से देखेंगे। जो 3 सेट्स ऑफ ग्लैंड्स हैं उनकी फीचर्स हमारे एसटीपी बुक के अंदर। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स हैं, उनकी सीक्रेशन किसके साथ मिलेगी? स्पर्म के साथ मिलेगी। तो फिर क्या बनेगा? मेल जेनिटल फ्लूइड बनेगी। मेल जेनिटल फ्लूइड को सेमाइनल फ्लूइड भी कहते हैं और सिंपली सीमेन भी कहते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से ऑलरेडी हमने डिस्कस की, प्लस में उनके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स हैं, उनकी सीक्रेशन होगी वो भी स्पर्म के साथ मिलेगी, मिलके देन जो है मेल जेनिटल फ्लूइड बनाएंगे या जिसे सेमाइनल फ्लूइड और सिंपली सीमेन कहेंगे। तो वो 3 ग्लैंड्स कौन से हैं? जैसे अभी हमने नोट किया, एक सेमाइनल वेसिकल्स है, प्रोस्टेट ग्लैंड है और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड या जिसे काउपर्स ग्लैंड कहते हैं। एसटीपी बुक के अंदर जो तस्वीर है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, उसके अंदर इनकी लेबलिंग और लेबल पार्ट भी मौजूद है। तो आप उनकी लोकेशन हमने पहले ही इस तरह से थोड़ी सी नोट की है। तो इन ओवरऑल इस फ्लूइड का काम क्या होता है? फ्लूइड प्रोवाइड्स स्पर्म विद द फूड, स्पर्म्स को न्यूट्रिएंट्स और फूड प्रोवाइड करना इस फ्लूइड का काम होता है। मीडियम टू स्विम इन इट, जिससे स्पर्म्स को स्विम करके जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर जो ओविडक्ट पोजीशन होती है, ओविडक्ट की वहां तक स्पर्म्स जाते हैं, ट्रैवल करते हैं। तो वहां तक पहुंचने के लिए एक मीडियम चाहिए स्विमिंग का, तो उसने ये फ्लूइड प्रोवाइड करेगी। प्लस में आल्सो न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ यूरिथ्रा। यूरिथ्रा की एसिडिटी क्यों होती है? कॉज्ड बाय द पैसेज ऑफ द यूरिन। इसी तरह से बॉक्स के अंदर जैसे एक क्वेश्चन भी मौजूद है, इसको भी आप नोट करेंगे कि ह्यूमन टेस्टिस, उसके अंदर हर एक टेस्टिस के अंदर जैसे 5 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, बॉक्स है 500 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं जो एक दिन के अंदर जो है 30 मिलियन स्पर्म प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो 2 फिगर्स हैं, 500 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और 30 मिलियन स्पर्म्स एवरी डे या पर डे, जो इतने ज़्यादा तादाद स्पर्म्स की जैसे प्रोड्यूस हो सकती है बॉक्स के विषय में। डिटेल एक थोड़ी सी अलग हमारे जो ग्लैंड की पढ़ेंगे लाइक रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं, थोड़ी सी अलग डिटेल जो साइड में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये भी कभी कभार ऐसे सवाल अलग से भी हो सकते हैं। तो सेमाइनल वेसिकल्स, जिसका हमने लाइन फिगर के अंदर भी नोट किया कि पेयर होता है, कहाँ पे लोकेटेड है या इसकी लोकेशन क्या होती है। स्पर्म डक्ट और वास डिफरेंट से एक तरफ से आ रहे थे और एक एजैक्यूलेट के उसके जंक्शन पे जो है ये मौजूद है। और इस फ्लूइड के अंदर एक लाइक फ्रक्टोज की प्रेजेंस होती है, फ्रक्टोज ही स्पर्म की न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो नॉरिश्ड स्पर्म, जैसे हमने पहले नोट किया था कि स्पर्म को फूड प्रोवाइड करना, तो ये सेमाइनल वेसिकल फ्लूइड का काम होता है। इसके अंदर जो है लाइक फ्रक्टोज होते हैं, प्लस इसके अंदर म्यूकस भी होती है। म्यूकस का काम होता है टू प्रोटेक्ट द स्पर्म। जो सेमेन होती है उसके अंदर सबसे ज्यादा मेजर प्रोपोर्शन जो है इसी सेमाइनल वेसिकल फ्लूइड का जो है लाइक जो पोर्शन होता है, ओवरऑल जितनी भी सीमेन है उसके अंदर सबसे ज्यादा जो पोर्शन होता है सेमाइनल वेसिकल। हालांकि और भी 2 ग्लैंड है उनकी भी सीक्रेशन होगी, पर सबसे ज्यादा सीक्रेशन सेमाइनल वेसिकल की जो सीक्रेशन होगी वो 60 to 75% ऑफ द सेमाइनल वेसिकल प्रोड्यूस करती है वो। उसके बाद जो दूसरा जो ग्लैंड है दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में लाइक हमने तस्वीर के अंदर डायग्राम के अंदर देखा, इनसर्किल्स द यूरिथ्रा, एक सिंगल स्ट्रक्चर है दैट इनसर्किल्स द यूरिथ्रा जस्ट बिलो द ब्लैडर, और इसका जो प्रोपोर्शन जो है कम होता है एज कंपेयर टू सेमाइनल वेसिकल। इस प्रोस्टेट ग्लैंड की जो सीक्रेशन होती है वो अल्कलाइन फ्लूइड प्रोड्यूस करती है, अल्कलाइन फ्लूइड प्रोड्यूस करती है। अल्कलाइन फ्लूइड का मकसद क्या होता है? टू न्यूट्रलाइज द वेजाइनल एसिड्स। वेजाइना के नेचुरली एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, अदरवाइज जैसे स्पर्म्स जो है वायबल नहीं रहेंगे, वायबल की मीनिंग स्पर्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, स्पर्म डेथ हो जाएगी एसिडिक मीडियम की वजह से। तो एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो अल्कलाइन फ्लूइड होती है ये प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोड्यूस करता है।
तीसरा भी एक सेट है दैट इज बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड। तीसरा सेट दैट इज द बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड, जिसे काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। कहाँ पे मौजूद है? जैसे बिनेथ द प्रोस्टेट ग्लैंड एट द बिगिनिंग ऑफ द, जैसे पेनिस पोर्शन स्टार्ट होता है उसकी बिगिनिंग भी, और प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे ही मौजूद है। ओनली बहुत छोटा सा पोर्शन होता है इस, जैसे सेमेन के अंदर या सेमाइनल फ्लूइड के अंदर सबसे कम पोर्शन, ओनली 1% ऑफ द टिपिकल सेमेन। और इसके अंदर जस्ट एक क्लियर फ्लूइड होती है, इसका काम होता है कि लुब्रिकेट द यूरिथ्रा। यूरिथ्रा का जो आखिरी फाइनल पोर्शन है उसको लुब्रिकेट करना, ताकि स्पर्म जो इसके अंदर आसानी से स्विम कर सके, निकल सके, और न्यूट्रलाइज द एसिडिक यूरिन। प्लस में थोड़ा सा इसका एक ये भी रोल होता है कि यूरिथ्रा का जो यूरिन जैसे उसमें पास होता है, उस एनवायरनमेंट को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने का काम भी इस बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड की सीक्रेशन का काम होता है। तो अब हम जैसे ओवरऑल सेमाइनल फ्लूइड या सीमेन का फंक्शन देखेंगे। एक फंक्शन है जैसे टीवी में लिखा हुआ है कि इट इज मीडियम फॉर द स्विमिंग ऑफ स्पर्म, और इसकी जो ग्लैंडुलर सीक्रेशन है जिसके अंदर न्यूट्रलाइज द एसिडिटी, फूड प्रोवाइड करना, ये भी सारे काम जो है ग्लैंड्स के काम होते हैं। अब हम नेक्स्ट हेडिंग पे आएंगे। ओवरऑल आखिरी जैसे हम डायग्राम के जरिए इसको सम अप करते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन से पार्ट्स हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक हर एक साइड पे जैसे एक टेस्टिस है, पाउच है, उनके पाउच का नेम है दैट इज स्क्रोटम। उसके अंदर बोथ टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। इसी के अंदर स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे। स्पर्म प्रोड्यूस होने के बाद एपिडिडिमिस में, एपिडिडिमिस के बाद वास डिफरेंस, दोनों साइड से वास डिफरेंस, राइट साइड से एज वेल एज लेफ्ट साइड से वास डिफरेंस। एक ट्यूब है और पास होता है जाके ज्वाइन करता है यूरिथ्रा को, यूरिथ्रा को ज्वाइन करता है। बट उससे पहले यू नो वेरी वेल एक वेसिकल होती है जो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है जिसका नेम है सेमाइनल वेसिकल, उसका डक्ट प्लस वास डिफरेंस ये दोनों ज्वाइन होंगे तो ये बनेगा इजैक्युलेटरी डक्ट। इजैक्युलेटरी डक्ट आके यूरिथ्रा को ज्वाइन करता है। इसी तरह से बिलो द, जिस तरह से ये स्ट्रक्चर यूनोवेरिबल यूरिनरी ब्लैडर, उसके नीचे एक ग्लैंड जो मौजूद है इसका नेम है प्रोस्टेट ग्लैंड। और प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे जैसे अभी हमने पढ़ा है कि बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड होते हैं, इनकी सीक्रेशन, सेमाइनल वेसिकल की सीक्रेशन, प्रोस्टेट ग्लैंड की सीक्रेशन और बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड की सीक्रेशन, ये भी आगे यूरिथ्रा में पास होती है। देन जो है यूरिथ्रा के जरिए जिस तरह से यहाँ से रिलीज हो जाती है, जैसे मेल फ्लूइड, जिसे हम कहते हैं सेमेन कहते हैं। मेल कम्युलेटरी ऑर्गेनिज्म का अलग पेनिस, इसका मकसद जैसे टू ट्रांसफर द स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। दो ऐसे इसमें पार्ट है जिससे कहते हैं एक्सटर्नल जेनाइटलिया कहते हैं, जिसमें पेनिस एंड स्क्रोटम इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल जेनाइटलिया। तो होपफुली आपने इसको लर्न कर लिया होगा, और हमारे बुक के अंदर भी तस्वीरें एक दो मौजूद हैं, उनको भी आप ऑब्जर्व करेंगे तो यकीनन जो है आप सीख जाएंगे। अब हम नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाने से पहले हम एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एक छोटी सी इलस्ट्रेशन बनाएंगे और उसके बाद ही हम एसटी की बुक को देखेंगे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके अंदर भी जैसे क्लियर ऑफ गोनेड्स है, जैसे मेल गोनेड थे टेस्टिस, तो फीमेल गोनेड को कहते हैं ओवरी कहते हैं। फीमेल गोनेड इज कॉल्ड एज ओवरी। ओवरी का रिमेनिंग जो पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, उससे डायरेक्ट अटैचमेंट नहीं होती है कि जैसे ये ओवरी आगे दूसरे किसी पार्ट के साथ जैसे अटैच हो, जिसके जरिए कंटिन्यूटी हो, इस तरह से नहीं। राइट ओवरी भी होती है, इसी तरह से एक लेफ्ट ओवरी भी होती है, पेयर होता है। ओवरी का काम होता है कि लाइक एक सेल प्रोड्यूस होता है लाइक ओवरी के अंदर। हर ओवरी के अंदर जिस तरह से एक कैपेसिटी या लाइक इसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है, इमेच्योर एक ही सेल से ह्यूमन बीइंग, जब हमने oogenesis पढ़ा था तब आपको याद है हमने ये देखा था कि इमेच्योर एक ही सेल जो ह्यूमन फीमेल का जब बर्थ होता है तो उसके अंदर मौजूद होते हैं। देन मैच्योरिटी या प्यूबरिटी के टाइम पे वन एग इज प्रोड्यूस फ्रॉम अल्टरनेट ओवरी। एक 1 मंथ पे जैसे एक राइट ओवरी में एक रिलीज होता है तो नेक्स्ट मंथ में लेफ्ट ओवरी, देन राइट देन लेफ्ट। इसी तरह से जो है तकरीबन जैसे हर एक ओवरी के अंदर 2 लाख के करीब इमेच्योर एग सेल होते हैं,
पर उनके अंदर जस्ट ओनली जो है 450 या इन बुक्स में 500 भी लिखा हुआ है, 450 हमारे एसटीडी बुक में है कि वो मेच्योर होने बाकी सारे डीजनरेट हो जाते हैं। तो ओवरी जो पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उसका काम हुआ कि एग प्रोडक्शन का काम जो है ओवरी का होता है। जैसे हमने टेस्टिस का काम पढ़ा था, टेस्टिस का काम होता है स्पर्म प्रोडक्शन, तो इसमें ओवम और एग प्रोडक्शन का जो अमल होता है वो इस फीमेल गोनेड या ओवरी के अंदर होगा। प्लस में हमने जिस तरह से टेस्टिस के अंदर पढ़ा था कुछ जैसे मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है टेस्टिस, तो इसी तरह से ओवरीज में दो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। जैसे ईस्ट्रोजन हार्मोन इज रिस्पांसिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी। वो हार्मोन भी इस ओवरी के जरिए ही प्रोड्यूस होते हैं। ओवरी के बाद जो है लाइक ओविडक्ट पार्ट होता है, पर पहला लाइक इसका जो सेक्शन होता है उसमें थोड़ी सी ऐसी फिगर लाइक एरियाज होते हैं। जैसे ही एक सेल रिलीज होता है तो डायरेक्टली जैसे ओविडक्ट के अंदर टच नहीं होता, पहले ही एक सेल रिलीज होने के बाद जैसे बॉडी कैविटी में आता है, बॉडी कैविटी के बाद जैसे ये जो थोड़ी फिंगर लाइक जो एरियाज मौजूद है जिसे फिम्बेरियाई कहते हैं, फिम्बेरिया सिंगुलर है, प्लूरल होता है फिम्बेरियाई, दोनों साइड में ऐसे फिम्बेरियाई होते हैं। ओविडक्ट के छोटे छोटे ऐसे हेयर और फिंगर जैसे थोड़े से ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं। इनका काम होता है एक सेल को जो है स्विप करना, किसके अंदर स्विप करना कि ये ओविडक्ट के अंदर चला जाए। ओवरी में से एक सेल रिलीज होगा, वो बॉडी कैविटी में रिलीज होगा, पर ये जो ऐसी छोटी फिंगर लाइन जैसी स्ट्रक्चर है ये स्विप करेगी किसके अंदर के लाइन ये एक सेल चला जाए ओविडक्ट के अंदर। पहला ये जो वाइटल पार्ट होता है ये फनल शेप स्ट्रक्चर होती है, जिसे कहेंगे फैलोपियन फनल, क्योंकि इसकी जो शेप होती है वो फनल शेप स्ट्रक्चर होती है। फनल जिस तरह से एक इंस्ट्रूमेंट जैसे है जो कोई भी लिक्विड वगैरह होती है उसको उसमें डालने के लिए जैसे एक इस्तेमाल होता है, खासतौर पे आपने पेट्रोल पंप्स वगैरह पे देखा होगा, तो दिस टाइम जिसका मुंह जो है थोड़ा सा वाइड होता है उससे कहते हैं फनल कहते हैं। तो ये फनल शेप स्ट्रक्चर होती है। पहला पार्ट जो ओविडक्ट का होता है जिससे हम कहते हैं फैलोपियन फनल के बाद जिस तरह से ये है ओविडक्ट ही है, इसी तरह से एक राइट साइड पे इस जैसी सेम स्ट्रक्चर है और लेफ्ट साइड पे भी सेम स्ट्रक्चर, और एक जो लाइक ये ओविडक्ट है, दोनों साइड के ओविडक्ट आपके ज्वाइन करेंगे, दोनों साइड के ओविडक्ट आपके ज्वाइन करेंगे एक स्ट्रक्चर के अंदर जिसका नेम होगा यूटेरस। यूटेरस इज आल्सो कॉल्ड वूम, यूटेरस को वूम भी कहते हैं। और ये पार्ट हुआ ओविडक्ट इज आल्सो कॉल्ड एज फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ओविडक्ट इज आल्सो कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब। दोनों साइड के जो फैलोपियन ट्यूब होंगे वो ज्वाइन करेंगे यूटेरस को। यूटेरस का जो जैसे बेस वाला हिस्सा होता है एक नैरो जैसे एक ओपनिंग सा होता है, इसे कहते हैं सर्विक्स कहते हैं। और सर्विक्स के बाद आखिरी जो सेक्शन होता है मस्कुलर एक ट्यूब होता है जिसे कहते हैं वेजाइना कहते हैं। वेजाइना एक सिल्की मस्कुलर ट्यूब होता है। इसके जैसे फंक्शन के हवाले से देखा जाए तो स्पर्म्स को रिसीव करना, स्पर्म की रिसेप्शन है, इसी तरह से डिलीवरी ऑफ द बेबी है, चाइल्ड बर्थ, डिलीवरी ऑफ बेबी भी इससे फाइनली जिससे वेजाइना से बेबी डिलीवर होगा, प्लस में मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा, वो भी इस ओपनिंग से जो है हर मंथ जैसे फीमेल्स के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके अंदर जो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड होगी और मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा वो भी इस वेजाइना से जो है डिस्चार्ज होता रहता है। तो बाकी जिस तरह से वूम और यूटेरस है, वूम और यूटेरस का मेन रोल या फंक्शन होता है टू मेंटेन द प्रेगनेंसी। 9 मंथ्स तक मदर की बॉडी के अंदर यंग वन की जो डेवलपमेंट होती है वो इस यूटेरस के अंदर होती है। तो यूटेरस के लिए लफ्ज़ हम एक ही सिंगल लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, इट इज साइट ऑफ प्रेगनेंसी। ये प्रेगनेंसी इज मेंटेन मदर की बॉडी के अंदर 9 मंथ तक यंग वन डेवलप होता है, वो इस यूटेरस के अंदर होता है। बाकी जैसे ओविडक्ट है, ओविडक्ट का पार्ट या जो फैलोपियन ट्यूब है इसका वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि फर्टिलाइजेशन का जो अमल होता है, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन ओविडक्ट, बिकॉज जैसे स्पर्म वेजाइना जैसे रिसीव करेंगे उसके बाद स्पर्म्स
जैसे उनके अंदर टेल रीजन है तो ये इसके अंदर मोटिलिटी की सलाहियत होती है। तो अपर थर्ड ऑफ द ओविडक्ट, अपर थर्ड ऑफ द ओविडक्ट वहाँ पे जैसे एक सेल पहले जिस तरह से यहाँ से रिलीज हुआ था वो आएगा, और स्पर्म की जैसे यूनियन होगी तो अपर थर्ड ऑफ ओविडक्ट होता है, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन का अमल होगा। फर्टिलाइजेशन के अमल के बाद जैसे इसके अंदर माइटोसिस होगी, क्लीवेज जिसे कहते हैं, सेल डिवीजन होती रहेगी, और देन जो है इसी में से एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो यहाँ तक जो है तकरीबन 9 मंथ तक इसी यूटेरस के अंदर रहता है। जब तक डिलीवरी ऑफ द बेबी नहीं होती है तो मदर की बॉडी के अंदर इसी यूटेरस स्ट्रक्चर के अंदर जो है यंग वन की डेवलपमेंट होती है। हर सेक्शन का एक कुछ लाइक एक फंक्शन होता है, उसको आपने याद करना है। जैसे ओवरी इज कंसर्न विद एग प्रोडक्शन, ओवरी का काम होता है एग सेल प्रोड्यूस करना। इसी तरह से ओविडक्ट नेक्स्ट पार्ट है ओविडक्ट। ओविडक्ट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। अपर थर्ड ऑफ द ओविडक्ट होता है, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन का अमल होता है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है वो है यूटेरस। यूटेरस इज द प्लेस वेयर यंग वन इज डेवलप्ड। सिंपली हम कहेंगे मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी होती है वो यूटेरस के अंदर होती है। यूटेरस का जो नैरो पोर्शन होता है बिल्कुल बॉटम पे, जैसे एक जो ओपनिंग की तरह होता है, उसका नेम होता है सर्विक्स होता है। सर्विक्स का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है चाइल्ड बर्थ के दौरान। सर्विक्स सब जब तक डायलेट नहीं होगी या वाइड नहीं होगी तो डिलीवरी ऑफ द बेबी नहीं होती है। तो इसकी डायलेशन के लिए काफ़ी टाइम लगता है, तो ये डायलेट होगी तो देन जो है डिलीवरी ऑफ द बेबी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो सर्विक्स ओपनिंग है, उसके बाद देन जो है वेजाइना एक मस्क्यूलर ट्यूब है, सिल्करी ट्यूब है, जिससे लाइक तीन फंक्शन हम पढ़ेंगे। तो मजीद इसमें टर्म्स आप नोट करेंगे, जैसे यूटेरस का जो आउटर पार्ट होता है मस्क्यूलर इन नेचर होता है, जिसे कहते हैं मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। और इनर जो लेयर होता है वो उसे इनर लेयर को कहते हैं एंडोमेट्रियम कहते हैं। इनर लेयर इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। हर मंथ के फीमेल के अंदर जिस तरह से एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, इसके अंदर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग सेट होती है, और दोबारा से जैसे एंडोमेट्रियम की लाइनिंग दोबारा से रीबिल्ड भी होती रहती है। ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग इस वजह से हर मंथ डेवलप होती है कि अगर पॉसिबली जैसे अगर फर्टिलाइजेशन उस फीमेल के अंदर हो तो उसको रिसीव करने के लिए जो यूटेरस के अंदर एक एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जैसे बिल्ड हो तो जो है एम्ब्रियो को रिसीव करेगी, फर्दर उसको सपोर्ट करेगी। एम्ब्रियो की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है कि यूटेरस के अंदर एंडोमेट्रियम की लाइनिंग डेवलप हो। इस वजह से एवरी मंथ जो है यूटेरिन लाइनिंग डेवलप हो, इसके अंदर होती है एंडोमेट्रियम की लाइनिंग। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो देन इसकी शेडिंग होती है, जिससे कहते हैं मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। तो इसी तरह से जैसे हमने फंक्शन लाइक इनके पार्ट्स पढ़े, अब हम आते हैं हर एक सिस्टम के हवाले से, और हर एक पार्ट के हवाले से कि ओवरी, और देन जैसे ओविडक्ट, ओविडक्ट के बाद देन लाइक यूटेरस, यूटेरस के बाद देन सर्विक्स, सर्विक्स के बाद देन जो है आखिरी सेक्शन देख हो जाएंगे। कभी इसमें जैसे डायग्रामेटिक के क्वेश्चन भी आते हैं, तो डायग्रामेटिक क्वेश्चन अगर इस तरह से आएंगे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे ये ओवरी को जैसे लेबल पार्ट, अगर ओवरी को लेबल पार्ट ई कहा जाए तो आप बताएं कि ई का फंक्शन क्या है। तो आपके पास नॉलेज हो चुका है कि ई का फंक्शन, ई पार्ट का फंक्शन होता है ईच प्रोडक्ट। अगर जिस तरह से एफ पार्ट है, एफ पार्ट है जिस तरह से वो ओविडक्ट है, यू नो वेरी वेल। तो आपसे पूछा जाएगा इसका फंक्शन क्या है, तो आपने अभी नोट किया है कि जैसे फर्टिलाइजेशन है। इसी तरह से यूटेरस को जैसे लेबल किया जाए जी पार्ट से, तो लाइक जी पार्ट है यूटेरस में, इसका काम क्या हुआ है, इसका काम हुआ है मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी लेयर, यंग वन इज डेवलप्ड। ऑप्शन होगा उसमें तो आपकी नॉलेज होनी चाहिए। और एच पार्ट जैसे बजाएगा तो एच पार्ट का फंक्शन जैसे तीन में से कोई भी एक फंक्शन जैसे दिया जा सकता है। तो कभी कभार ऐसे डायग्रामेटिक क्वेश्चन भी आते रहते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी होता है कि आप जो चंद एक ऐसी डायग्राम है इस बुक के अंदर उनको ज़रा उनको बनाने की कोशिश करें, या एटलीस्ट जो उनको थोड़ा ऑब्जर्व भी किया करें कि कौन सा पार्ट जिससे जैसे हर पार्ट के अंदर कौन सा रोल या फंक्शन जो उसका होता है सिस्टम के हवाले से, वो देखना ज़रूरी होता है। ठीक है, बाकी टेक्स्ट तो आप याद कर सकते हैं, थोड़ी सी डायग्रामेटिक की जो ऐसे लाइक जो पार्ट मौजूद है हमारे यहाँ
कुछ सिस्टम्स है या कुछ ऑर्गन्स हैं, तो उनकी डायग्राम याद करना जरूरी होता है। अब हम आगे वापस से सीधी बुक की तरफ आते हैं। सीधी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हवाले से जो लाइक पहला पार्ट है वो है जैसे ओवरीज है। ओवरीज आर कॉमनली कॉल्ड फीमेल गोनेट्स जो पेयर की सूरत में होते हैं। पेयर का मतलब है एक राइट साइड पे होगी और दूसरी लेफ्ट साइड पे होगी। ओवल सॉलिड स्ट्रक्चर है which are present in the lower part of the abdominal cavity। abdominal cavity के अंदर कंपेयर की जा रही है टेस्टिस के साथ कि टेस्टिस शुरू में abdominal cavity के अंदर होते हैं, बाद में जैसे वो नीचे की तरफ आते हैं थाइस के दरमियान एक स्किन का पाउच दैट इज कॉल्ड स्क्रोटम उसके अंदर आता है। तो ये एब्डोमिनल कैविटी बॉडी कैविटी के अंदर होता है। ड्यूरिंग ओव्यूलेशन वन एग इज रिलीज। ओव्यूलेशन एक बायोलॉजिकल टर्म है जिसका मतलब होता है रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। हर मंथ ओवरी में से एक एग सेल रिलीज होता है, तो इस रिलीज होने के अमल को हम देंगे ओव्यूलेशन। ड्यूरिंग ओव्यूलेशन वन एग इज रिलीज फ्रॉम द अल्टरनेट ओवरी। अल्टरनेट ओवरी की मीनिंग है एक महीने राइट ओवरी में जैसे एग रिलीज होता है तो नेक्स्ट मंथ लेफ्ट, देन अगेन राइट लेफ्ट इनटू द बॉडी कैविटी। एग रिलीज होने के बाद कहाँ जाएगा? बॉडी कैविटी के अंदर जाएगा डायरेक्टली, जैसे हम कहें जैसे ओविडक्ट में नहीं, पर उसके अंदर एक खास स्ट्रक्चर होती है वो उसको एक को स्विप करेगी और स्विप करने के बाद देन ओविडक्ट विच इज इमीडिएटली सक्ड अप इनटू ओविडक्ट। बाद में वो एक सेल जो ओविडक्ट में जाएगा, पर पहले जो एक सेल रिलीज होगा वो पहले बॉडी कैविटी में जाएगा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो इस वजह से एक आगे टॉपिक इसका डिटेल में मौजूद है, जैसे काफ़ी सारे जो इमेच्योर फॉलिकल्स होते हैं एफएसएच हार्मोन की इन्फ्लुएंस में कोई एक फॉलिकल जो मेच्योर होता है, मेच्योर फॉलिकल के अंदर एक सेल प्रोड्यूस होगा और एक देन जो है रिलीज होगा। एक रिलीज होने के अमल को कहते हैं ओव्यूलेशन देंगे। और उसके बाद ये जो रप्चर्ड फॉलिकल येलो मार्क से भर जाता है जिससे कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करता है, 28 डे पे डीजनरेट हो जाएगा और देन दोबारा से सेम इवेंट या सेम साइक्लिक इवेंट से शुरू होते हैं जिससे कहते हैं ओवेरियन साइकिल। आगे जो टॉपिक मौजूद है उसी तरह से या इसमें भी देख सकते हैं कि जैसे ही ओव्यूलेशन का अमल होता है एक रिलीज होता है, तो ये जो फिम्बिरियाई होती है, ये जो फिम्बिरियाई की मदद से एक सेल चला आता है जिसके अंदर ओव्यूलेशन के अंदर आता है। ये ओवरी पोर्शन है। ओवरी पोर्शन के दौरान जैसे ओवरी के अंदर जो एक सेल रिलीज होगा, रिलीज होने के बाद बॉडी कैविटी ये जो ऐसी थोड़ी सी फिंगर लाइक जो एरियाज मौजूद है इससे एक सेल को स्वेप्ट करेंगे या पुश करेंगे ओविडक्ट के अंदर। इस तरह से ओविडक्ट चला जाता है जिसके अंदर ओविडक्ट और एक सेल चला जाता है ओविडक्ट के अंदर। उसके बाद ओविडक्ट पेयर की सूरत में, पेयर की मीनिंग होती है एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। पेयर ऑफ ट्यूब्स ईच ओपनिंग ऑन वन साइड इनटू द बॉडी कैविटी। जैसे आपने देखा कि ओविडक्ट का एक साइड जो है वो बॉडी कैविटी में ओपन करता है। हर एक ओविडक्ट का एक साइड तो ऐसा होता है जो बॉडी कैविटी की तरफ ओपन करता है। ये साइड जो बॉडी कैविटी की तरफ ओपन कर रहा है और दूसरी साइड दोनों साइड आके ज्वाइन करेंगे। किसके साथ आके ज्वाइन करेंगे? यूटेरस के साथ आके ज्वाइन करेंगे। एक साइड उनका बॉडी कैविटी के साथ रिलेटेड है, जैसे पेयर है ओपनिंग ऑन वन साइड, ये साइड to the body cavity near the oval of its own side। अगर राइट ओवरी है तो लाइक उसकी साइड पे एक ओविडक्ट ओपन करेगा, लेफ्ट ओवरी है तो उसी साइड के साथ एक दूसरा ओविडक्ट जैसे मौजूद होता है। दोनों के अंदर क्या होगा? एक सीलिएटेड फैलोपियन फनल और इक्वी आपको होगा। नेक्स्ट एक इलस्ट्रेशन है, तो इस फनल की मदद से एक सेल इसमें इंटर होगा। Both are oviduct open at their other end into the uterus। दूसरे एंड पे लाइक यूटेरस के अंदर दाखिल होते हैं या इंटर होते हैं। एक साइड में दोनों ओवरीज का जो से रिलेटेड है ओविडक्ट का पोर्शन, राइट साइड के ओवरी लेफ्ट साइड के ओवरी उनके साथ राइट ओविडक्ट और जिस तरह से लेफ्ट साइड का ओविडक्ट। जैसे ये ओवरी में से एक सेल रिलीज होता है तो वो सेकेंडरी ऊन साइड होता है। ये भी सवाल आप थोड़ा सा नोट करेंगे। ओवरी में से जब एक सेल रिलीज होता है उस वक्त वो सेकेंडरी ऊ साइड होता है, सेकेंडरी ऊ साइड होता है।
वो साइड सेकेंडरी वो साइड रिलीज होगा, तो ये जो प्रोजेक्शन नजर आ रही है आपको ओविडक्ट पे, इन्हें कहते हैं फिम्ब्रियाई कहते हैं। तो इन फिम्ब्रियाई का काम होता है टू स्वीप द एग इनटू द ओविडक्ट, टू स्वीप द एग इनटू द ओविडक्ट। फिम्ब्रियाई का काम होगा बॉडी कैविटी से जो उसके अंदर एक सेल रिलीज हुआ है उसको स्वीप करके किधर ले आना, इसको ओविडक्ट की तरफ। ये जो वाइडर एरिया होता है, इस वाइडर एरिया को कहते हैं फैलोपियन फनल कहते हैं, फनल लाइक स्ट्रक्चर। आगे जो नैरो ट्यूब हो जाता है, पर ये जो वाइडर एरिया पार्ट है इनफंडिबुलम का मतलब भी फनल होता है, फनल फैलोपियन फनल पहला पार्ट होता है। इसके बाद जो दूसरा लाइक दोनों साइड में जैसे ओविडक्ट आप ज्वाइन करेंगे यूटिरस को, यूटिरस इज आल्सो कॉल्ड एज वूम, जैसे ग्लोबल में हमने पहले ही नोट किया था। जैसे इस वूम के अंदर 9 मंथ्स की लाइक प्रेगनेंसी जो मेंटेन होती है मदर की बॉडी के अंदर, इस यूटिरस सेक्शन के अंदर होती है। तो इसके दो लेयर है, जैसे आउटर लेयर इज कॉल्ड बायोमेट्रियम एंड इनर लेयर इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम। Both oviduct open at other end into a small pear-shaped muscular distensible sac। तो ओविडक्ट के बाद जैसे दोनों ओविडक्ट आपके यूटिरस को ज्वाइन करते हैं तो वो डिस्टेंसिबल सैक होती है। डिस्टेंसिबल सैक की मीनिंग है स्ट्रेट हो सकती है, वाइड हो सकती है। जैसे प्रेग्नेंट वुमेन होती है तो उसके अंदर जैसे जैसे एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है तो उसकी साइज में जैसे इंक्रीज होती है, तो ये साइज इंक्रीज हो सकती है यूटिरस की, तो उस कंडीशन को कहते हैं कि ये डिस्टेंसिबल है। डिस्टेंसिबल है कि जो स्ट्रेच हो सकती है, वाइड हो सकती है। द यूटिरस लेयर एम्ब्रियो डेवलप है, यूटिरस के अंदर जो है एम्ब्रियो डेवलप होता है। आउटर मस्कुलर वॉल को कहते हैं मायोमेट्रियम कहते हैं, और इनर स्पंजी लेयर को कहते हैं एंडोमेट्रियम। तो दो वर्ड है, इसमें आपने जस्ट नोट करना। मायो रेफर्स टू मसल, तो आउटर मस्कुलर लेयर इज कॉल्ड मायोमेट्रियम, इनर लेयर दैट इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम। तो इसी तरह से जो अभी हमने जो नोट किए चीजें उस हवाले से, तो ये फैलोपियन ट्यूब है, दोनों साइड के फैलोपियन ट्यूब आके ज्वाइन करेंगे, जैसे ये ज्वाइन करेंगे जिसको यूटिरस पार्ट। यूटिरस का आउटर लेयर होता है जो मायोमेट्रियम होता है, इनर लेयर जो होता है उसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। देन एक नैरो ओपनिंग है, इस नैरो ओपनिंग को हम कहते हैं सर्विक्स कहते हैं। सर्विक्स के बाद देन जो है वेजाइना पार्ट आता है। तो नेक्स्ट हम सेक्शन पे आते हैं सर्विक्स पार्ट पे। सर्विक्स जैसे नैरो ओपनिंग है। अच्छा, ये आगे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल भी जिसमें डिस्कस करेंगे। तो यूटिरस की जो लाइनिंग, इनर लाइनिंग जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, हर मंथ पे 28 डे पे डेवलप होती है, और उसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो शेड हो जाती है। शेडिंग होगी तो वापस देन अगेन जो डेवलप होती है, तो ये लाइनिंग होती है, इस लाइनिंग को हम कहते हैं एंडोमेट्रियम, जिसके अंदर कुछ टिश्यूज होती है और ब्लड वेसल्स आके जो ग्रो होती है, देन इनकी शेडिंग होती रहती है। तो ये जो लाइनिंग होती है, इस लाइनिंग का नेम होता है एंडोमेट्रियम, जिनकी शेडिंग होती है। उसके बाद सर्विक्स पार्ट पे आएगी। सर्विक्स लोअर पार्ट ऑफ द यूटिरस है, जैसे अभी हमने नोट किया वूम और यूटिरस का, जिसके अंदर जस्ट 1 इंच उसकी ओरिजिनल साइज होती है, और देन जो डिलीवरी ऑफ द बेबी होती है तो इसमें ज़रा वाइडनिंग होती है, तो देन जो डिलीवरी ऑफ द बेबी होती है अदरवाइज ये पार्ट जैसे इसके बीच रिलेशन नहीं है इनका। तो एट द बॉटम ऑफ द यूटिरस इज अ नैरो ओपनिंग इज कॉल्ड द सर्विक्स that leads into the muscular tube that is called the vagina। just only like पोर्शन के हवाले से कि यूटिरस से देन एक नैरो ओपनिंग है, उसे हम कहते हैं सर्विक्स। सर्विक्स के बाद वेजाइना पार्ट होता है। वेजाइना आखिरी सेक्शन जो वेजाइना, जिसके बारे में हमने पहले ही डिस्कस किया कि एक मस्कुलर ट्यूब है, और उसके मकसद क्या है, पर्पज क्या है, एक रिसेप्शन ऑफ स्पर्म, मेल साइड की स्पर्म को रिसीव करना। नंबर 2 डिलीवरी ऑफ द फीटस, फीटस या कंप्लीट जब डेवलपमेंट हो जाती है यंग वन की 9 मंथ्स जेस्टेशन और प्रेगनेंसी पीरियड के बाद डिलीवरी इसी होगी, और डिस्चार्ज ऑफ द मेंस्ट्रुअल फ्लो। ये 3 फंक्शंस होते हैं इस वेजाइना के होते हैं। तो होपफुली आपने नोट किया होगा। आखिरी बार डायग्राम के हवाले से उसको देखते हैं, हर एक पार्ट को जिस तरह से वो क्या क्या रोल या फंक्शन है। पहला पार्ट जैसे ये ओवरी, आपको पता है ओवरी का काम होता है कि एक सेल प्रोड्यूस करना। उसके बाद जो ही एक सेल प्रोड्यूस होगा वो सेकेंडरी oocyte की सूरत में होगा, और यहाँ पे फिम्ब्रियाई होती है, तो इससे एक सेल को स्विप करेंगे,
और ये वाइडर पोर्शन होगा जिससे फनल कहते हैं और इसके अंदर एक सेल आता है। स्पर्म्स वेजाइना के जरिए जो आते हैं तो देन ये स्पर्म्स ट्रैवल करके अपर पार्ट ऑफ ओविडक्ट वहाँ तक पहुँचते हो। जब तक ये अपर पार्ट ऑफ ओविडक्ट तक पहुँचेंगे कोई फर्टिलाइजेशन की इसी जगह पे होगी। अगर स्पर्म के अंदर ये एबिलिटी नहीं होती है, कुछ ऐसे भी मेल होते हैं जिनके स्पर्म में ये एबिलिटी नहीं होती है कि वो स्विम करके उधर अपर थर्ड ऑफ ओविडक्ट तक जाए, जिनमें स्विमिंग की ऐसी एबिलिटी नहीं होगी, ट्रैवलिंग की एबिलिटी नहीं होगी, तो उनमें यौवन प्रोड्यूस करने की भी सलाहियत नहीं होती है। तो बहरहाल जैसे थोड़ी देर पहले भी हमने पढ़ा था, आज के स्पर्म को मीडियम ऑफ स्विमिंग चाहिए तो वो सीमेन प्रोवाइड करती है। तो इसी तरह से जो दूसरा सेक्शन है उसका नेम है ओविडक्ट। ओविडक्ट के अंदर अभी हमने पढ़ा साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन का जो अमल होता है, फर्टिलाइजेशन का अमल होता है जिसे ओविडक्ट में होता है। यूटिरस सेक्शन है। यूटिरस के अंदर यंग वन की जो डेवलपमेंट होती है 9 मंथ्स प्रेगनेंसी पीरियड जो मेंटेन होता है वो इस यूटिरस सेक्शन के अंदर होता है प्रेगनेंसी। उसके बाद ये नैरो ओपनिंग है। नैरो ओपनिंग को सर्विक्स कहते हैं। सर्विक्स के बाद एक मस्कुलर ट्यूब दैट इज कॉल्ड वेजाइना कहते हैं। वेजाइना के बारे में जिससे हमने फंक्शन नोट किए, स्पर्म को रिसीव करना। नंबर 2 डिलीवरी ऑफ द बेबी। नंबर 3 मेंस्ट्रुअल फ्लो का डिस्चार्ज है ये इस वेजाइना से बात। नेक्स्ट हम रिप्रोडक्टिव साइकिल पढ़ेंगे। जीटी का सिलेबस आपको शायद मिल गया होगा। अगर कोई इश्यू या परेशानी है तो आप अभी बताएं फिजिकल क्लास के अंदर बैठे, अदरवाइज जूम चैट के अंदर आप मैसेज कर देना कि जीटी का सिलेबस क्या है।